सभी को मेरा शिव वंदन। फिर से आ गई हूँ आप लोगों के रूबरू होने। पिछले कुछ दिनों से व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि आप लोगों के समक्ष नहीं आ पा रही थी, आप लोगों को कोई उपाय नहीं बता पा रही थी, आप लोगों को कोई रेमेडी नहीं बता पा रही थी। लेकिन मेरे दिल में कहीं न कहीं कुछ ऐसा था कि कुछ अधूरा है, मैं अपनों से नहीं मिल पा रही हूँ, मुझे उन्हें बहुत कुछ बताना है, मुझे उनसे बहुत सारी बात करनी है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी हमारे मन की भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप लोग हर पल, हर समय मेरे साथ रहते हैं। हमेशा एक इंट्यूशन सी मिलती है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कहीं न कहीं एक आभास हो जाता है और उस वक़्त मुझको लगता है कि जल्द से जल्द मुझे उन लोगों के पास पहुँचना है, कुछ बताना है। यूँ तो ऐसा नहीं, यूट्यूब पर आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप लोग जुड़े हुए भी होंगे, बहुत सारी रेमेडीज़ भी होंगी जो आप देखकर करते भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं आने से कोई कमी आप लोगों को महसूस होएगी, लेकिन मेरे लिए आप लोग बहुत महत्व रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हैं तो मैं हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर भी जुड़े हुए हैं जिनको कि मैं उपाय बताती हूँ, जो कि मेरे बताए हुए उपाय करते हैं। बड़े प्यारे-प्यारे से कमेंट उनके आते हैं, बहुत प्यारी-प्यारी सी बातें होती हैं, बहुत प्यार मिलता है, बहुत दुलार मिलता है। सच पूछिएगा, यही एक एनर्जी है जो बार-बार आप लोगों की तरफ मुझे खींचती है, बार-बार कहती है कि नहीं, कुछ तो लेकर आप लोगों के लिए जाना ही जाना है। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष उपाय लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं फिर यही कहूँगी कि अगर मेरी वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे बताई हुई रेमेडीज़, मेरी बातें मैं आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में एक बेल बटन है, प्लीज़ उसको ज़रूर दबाइएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपने मन की बात मुझसे कीजिए। ये मैं हर बार कहती हूँ आप लोगों से, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है शायद या तो बताए हुए रेमेडीज़ पसंद नहीं आ रहे हैं या जो भी उपाय आप कर रहे हैं उनमें आप लोगों को कोई संशय होता है। खैर चलिए, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं यहाँ ऐसे ही हमेशा आती रहूँगी, बताती रहूँगी, क्योंकि ये मेरा दिल कहता है, ये मेरे अंदर की भावनाएँ कहती हैं, ये जिन ऊर्जाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, वो मुझे ये प्रोत्साहन देते हैं, वो ऊर्जा देते हैं, आप लोगों तक मेरा एक खिंचाव बनाते हैं कि नहीं, अगर आप लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं तो ठीक है, आप लोग नहीं शेयर करना चाहते हैं तो ठीक है, आप नहीं कमेंट करना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने आप में इतने ज़्यादा परिपक्व हैं, हो सकता है आप लोग को इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि ये छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ जो मेरी हैं, आप लोग को ना भी पसंद आती हो तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ हमेशा ऐसे ही आती रहूँगी, बताती रहूँगी, करना या ना करना ये आपकी मर्ज़ी है। कीजिएगा पूरे, जब भी कोई उपाय अगर आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से करेंगे, यानी कि आपकी आपकी एक पॉजिटिव पावर की जो एनर्जी है ना, वो उस रेमेडी में लगेगी, वो उस उपाय में लगेगी, तो कैसे नहीं यूनिवर्स तक वो बातें पहुंचेंगी, कैसे नहीं आपके द्वारा किए हुए उपाय सार्थक होंगे। तो इसीलिए कहती हूँ कि किसी किसी के उपाय तुरंत फल दे जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो उस उपाय के साथ लगी हुई होती है। कहीं न कहीं आप लोग, कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर होता है कि आप लोग के मन में एक संशय होता है, आप लोग पूरे भाव से, पूरे पॉजिटिव पावर के साथ वो उपाय नहीं करते हैं, होगा कि नहीं होगा? अरे इतने छोटे से उपाय से क्या होने वाला है? इतनी बड़ी समस्या है, इतने छोटे से उपाय से, एक लौंग से, एक इलायची से, एक दीपक से, अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा होता है, करके देखिएगा। जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, तभी मैं कहती हूँ कि जिन लोगों को फ़ायदा होता है वो यहाँ कमेंट कीजिए। अपने जितने भी उन लोगों के साथ जिनको फ़ायदा हुआ है, अपने विचार यहाँ व्यक्त कीजिए, आप बताइए, शेयर कीजिए। तो तभी तो और लोग जो हैं वो जब देखते हैं तो उनको विश्वास होता है कि जब इनको फ़ायदा हुआ तो हमें क्यों नहीं होगा। चलिए, ये सब बातें तो होती ही रहेंगी, क्योंकि मन की बातें करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने मन के अंदर कुछ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन के अंदर कोई चीज़ें संचय होने लगती हैं तो होता क्या है, वो कोई ना कोई नया रूप ले लेती हैं, कभी पॉजिटिविटी की तरफ तो कभी नेगेटिविटी की तरफ। और नेगेटिविटी बढ़ती है तो हमारी सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी रखनी है। चलिए, आज मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ वो एक घड़ी का उपाय है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, घड़ी का उपाय। क्या है ये उपाय? बताती हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए। देखिए, करना क्या है, आपको एक सफ़ेद रंग का पेपर लेना है। पेपर कैसा भी हो सकता है, कॉपी का पेपर हो, प्लेन पेपर हो, ड्राइंग शीट हो, जो भी हो, आप प्लेन पेपर लीजिएगा, मतलब एक पेपर लीजिएगा वाइट कलर का।
उस पर आपको अपनी कोई भी विश लिखनी है। 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, लेकिन लिखनी प्रेजेंट टेंस में है। जैसे कि अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जॉब पाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, या मैं जिस जॉब को चाहता था वो मुझे मिल गई है। उसके लिए और भी जितनी भी आपकी विशेज़ होंगी उनको प्रेजेंट टेंस में करके उस कागज़ पर लिख लीजिए। और करना क्या है, जिस जगह आपकी घड़ी टंगी हुई है उसके पीछे पहले उस कागज़ को चिपका दीजिए। उस कागज़ को चिपकाने के बाद उसके ऊपर वो घड़ी रख दीजिए। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जब हम कागज़ चिपकाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो कागज़ है वो हमारी घड़ी के पीछे पूरा आ जाना चाहिए। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये कागज़ हमारी घड़ी के पीछे बड़ा होगा या कुछ होगा, तो लिखने से पहले उसको पहले बराबर जो है आप कर लीजिए। लेकिन करने के लिए जब आप बराबर करेंगे उस कागज़ को, तो कैंची का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसको फ़ोल्ड करके फिर उसको फाड़ लीजिए धीरे से, ठीक है? उसके बराबर कर दीजिए। नहीं तो उसको फ़ोल्ड करके, अगर आपको लगता है फ़ोल्ड करके आप चिपका सकते हैं दीवार पर, तो आप वो कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप अपनी पूरी विशेज़ उस पर लिखिएगा, दीवार पर चिपकाइएगा और उसके ऊपर घड़ी लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो घड़ी है वो उत्तर डायरेक्शन की दीवार पर इस तरीके से लगी हो कि वो दक्षिण की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ उस घड़ी का मुँह हो, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगी, अगर जब आप घड़ी लगाते हैं और घड़ी लगाते वक्त वो लगाने के तुरंत बाद, उसी दिन, अगले दिन, 2-4 दिन बाद अगर घड़ी बंद हो जाती है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपकी वो विश, यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है कि आपकी जो वो विश थी वो पूरी हो गई है या पूरी होने वाली है। इसलिए वो जो घड़ी है वो वहाँ रुक गई है, ठीक है? तो इस रेमेडी को आप ज़रूर कीजिएगा, इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। बहुत पावरफुल उपाय है। 1-2 लोगों ने किया, जब मैंने जैसे मुझसे मिलने आते हैं, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बहुत से लोग मुझसे मिलने आते हैं, फ़ोन पर कांटेक्ट होता है, तो 1-2 लोगों को मैंने ये उपाय बताया। उनमें से 2 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने नेक्स्ट डे कहा कि हमने जैसे ही घड़ी लगाई अपनी विश के ऊपर, नेक्स्ट डे हमारा पैसा कहीं बहुत फंसा हुआ था और वो कई महीनों से हम कोशिश कर रहे थे उस पैसे को निकालने की, लेकिन हमें वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, ना वो हमारी कॉल उठाते थे, ना हमसे बात करते थे। लेकिन जैसे ही हमने ये उपाय किया, उधर से तुरंत खुद कॉल आया और 2 दिन के अंदर अंदर हमारे पैसे हमें तुरंत वापस मिल गए, बिना किसी जद्दोजहद के, बिना किसी बहस के, बिना हमारे कहे हमें वो पैसा वापस मिल गया। ठीक ऐसे ही एक और है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बेटी की शादी कहीं नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ये विश मांगते हुए अपना उपाय जो था, मतलब विश मांगते हुए ये उपाय किया कि उनकी बेटी की शादी हो गई है। और आप यकीन मानिएगा 3-4 दिन के बाद ही उनके यहाँ रिश्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई, और रिश्ते भी ऐसे, मतलब ये उनका कहना है, देखिए सामने वाला मुझे बता रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, क्योंकि कोई किसी की तारीफ इतनी जल्दी नहीं करता। बुराई की बात होती है तो तुरंत कह देते हैं मैम आपके बताए हुए उपाय से हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, लेकिन अगर फ़ायदा होता है तो बिल्कुल भी जल्दी से बताने के लिए नहीं आते हैं कि आपने जो उपाय बताया था उससे हमें फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे उपाय करते भी हैं और उनसे होने वाले हर एक फ़ायदे को शेयर भी करते हैं। उनके अंदर ये ग्रेटिट्यूड होता है कि सामने वाले ने हमें इतने प्यार से, इतने लगन के साथ जब कोई चीज़ दी है और हम उसको कर रहे हैं और उससे हमें फ़ायदा हुआ, तो वो हकदार है ये जानने का कि उन उपायों से उसको फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने उपाय किए और उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने मुझे बताया, तो यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। और जब ऐसा होता है, हमेशा ही कहती हूँ, वो उपाय जो मैं अपने साथ जुड़े हुए लोग को बताती हूँ उनको फ़ायदा करते हैं, उनको असर दिखाते हैं। वो लोग बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स मुझे करते हैं, बहुत पॉजिटिव होकर मुझे बोलते हैं कि मैम आपके द्वारा बताए हुए उपाय से हमें ये फ़ायदा हुआ, हमारे घर में खुशियाँ आ गई हैं। उसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम ऐसे ही हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो यकीन मानिए मुझे लगता है कि मेरे द्वारा बताए हुए उपायों से अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो मेरा वो उद्देश्य सफल हो गया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ भी आती हूँ, अपने घर पर भी और लोगों से जुड़ी हूँ, फ़ोन पर भी जुड़ी हुई हूँ, व्हाट्सएप पर भी जुड़ी हुई हूँ। और जिस तरीके से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, इससे बात तो यकीन हो गई है कि लोगों का प्यार मुझे मिल ही रहा है। लेकिन अगर एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर आप लोगों का भी मिल जाए तो दिल खुश हो जाएगा। बाकी कोई बात नहीं है, बार बार यही कहूँगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ये आपकी मर्ज़ी है, उपाय देना ये मेरी मर्ज़ी है, उपाय करना या नहीं करना ये भी आपकी मर्ज़ी है। भाई आप बादशाह हैं अपनी मर्ज़ी के, जो चाहें जैसा कर सकते हैं। इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। एक एंजल नंबर आपको देकर जा रही हूँ,
अपने गार्जियन एंजल, अपने आर्के एंजल माइकल का नंबर 613 बहुत पावरफुल नंबर है। जब भी आपकी लाइफ में कोई परेशानी हो, जब भी आपको लगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर, हाथ पर, पैर पर, कहीं भी, मैं कहती हूँ पूरे लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर कहीं भी आप इस नंबर को लिख लीजिए 613 और आर्के एंजल माइकल को इन्वॉक कीजिए और कहिए, हे आर्के एंजल माइकल प्लीज़ मेरी कॉल रिसीव कीजिएगा। मैं इस परेशानी में हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इस समस्या से मुझे बाहर निकलना चाहिए। एक विश्वास के साथ आप जैसे ही ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपने आसपास कुछ इस तरीके के साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे, किस तरीके के साइन मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ें, किस तरीके से आप करें कि आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। देखिए मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे लाइफ में जब भी कोई परेशानी आई, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी, मुझसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में परेशानी आई, मुझे ज़रूरत पड़ी और मैंने उनको इन्वॉक किया, तो यकीन मानिए मुझे हमेशा आभास हुआ कि वो मेरे आसपास हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से मुझे क्या बताना चाहिए आप लोगों को, और उसी तरीके से मैं जब आप लोगों को बताती हूँ और आप लोग करते हैं तो यकीन मानिएगा आप लोगों के बहुत पॉजिटिव आंसर, बहुत पॉजिटिव जवाब मुझे आते हैं और दिल खुश हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा शिव बंधन लास्ट पर कहूँगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।